हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कैटालिसिस इज द प्राइम फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। कैटालिसिस जो है वो प्राइम फंक्शन ऑफ एंजाइम्स का है। एंजाइम्स का जो प्राइम फंक्शन है वो कैटालिसिस है। कैटालिसिस क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन उसको कैटालिसिस कहते हैं। एंजाइम्स आर पावरफुल कैटालिसिस। एंजाइम जो है वो ये पावरफुल कैटालिसिस है। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू अंडरगो द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इन द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स, जो एनर्जी रिएक्टेंट्स को लगती है टू अंडरगो रिएक्शन करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। रिएक्टेंट्स को जो एनर्जी लगती है टू गो रिएक्शन करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये जो एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। The catalyst reduce the activation energy and this cause the reaction to proceed at a lower temperature. जो कैटलिस्ट जो है वो रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो है वो फिर इस रिड्यूस जब एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हो जाती है तेज़ एट अ लोअर टेम्परेचर पे जो है ये हो जाती है फास्ट। द एंजाइम लोअर्स एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्टेंट्स देयरबाय मेकिंग द रिएक्टेंट गो फास्टर। एंजाइम जो है वो एनर्जी बैरियर को कम करते हैं। उस हिसाब से जो है जब एनर्जी बैरियर जो है वो कम हो जाती है तो वो रिएक्शन जो है वो तेज़ हो जाती है। जो एनर्जी एंजाइम को जो है जो किसी भी रिएक्शन को जो एनर्जी लगती है तो वो उस एनर्जी को जो है वो एंजाइम कम करती है। उस जब वो एनर्जी कम हो जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। Enzyme substrate complex formation. The prime requisite for enzyme catalysis is that what substrate must combine with the enzyme at an activation site to form the enzyme substrate complex. ये जो है the prime requisite for energy catalysis is that substrate must combine with the enzyme at an active site to form the enzyme substrate complex. ये जो है प्राइमरी नेसेसरी जो है वो एंजाइम कैटालिसिस के लिए जो है वो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो जाती है एंजाइम के साथ at an active site to form the substrate to form the enzyme substrate complex. ये जो है वो एंजाइम के सबस्ट्रेट जो है वो कंबाइन हो जाती हैं एंजाइम के साथ एट द एक्टिव साइट वो रीजन होती हैं जहाँ पे जो है सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती हैं, उसको कहते हैं एक्टिव साइट। तो फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो फिर अल्टीमेटली जो है वो उससे प्रोडक्ट बन जाती है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। A few theories have been put forth to explain the mechanism of enzyme substrate complex formation. कुछ थ्योरीज दी गई हैं तो एक्सप्लेन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कुछ थ्योरीज दी गई हैं उनमें से उन थ्योरीज में से एक थ्योरी जो है वो लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्ट्रक्चर और कन्फर्मेशन ऑफ एन एंजाइम इज रिजिड। इस थ्योरी के हिसाब से जो है वो स्ट्रक्चर एंड कन्फर्मेशन ऑफ एंजाइम जो है वो रिजिड होती है। द सबस्ट्रेट फिट्स टू द बाइंडिंग साइट जस्ट एज ए की फिट्स टू द प्रॉपर लॉक। जो है सबस्ट्रेट जो है वो फिट होती है बाइंडिंग साइट। सबस्ट्रेट जो है वो बाइंडिंग साइट से ऐसे फिट हो जाती हैं जैसे कि एक की जो है वो लॉक में फिट हो जाती है। थैंक यू सो मच।